हाय, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मीत जीके विद स्टडी में। तो आज हम दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग इनके बारे में हम एनसीईआरटी बेस पढ़ेंगे, जो कि वन लाइनर है और आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो अब शुरुआत करते हैं हम दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम वंश। तो संगम वंश में क्या क्या हुआ और दक्षिण भारत के जो राजवंश थे कौन कौन थे और इनकी राजधानी कौन थी, किन्होंने दक्षिण दक्षिण में राजवंशों को बसाया और कौन सी मूर्ति प्रतिभा बनाई, जो मूर्ति प्रतिभा बनी किसके काल में बनी। आज आज हम इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश था, इनका सबसे महान शासक कौन था? पुलिकेशन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? कौन था? चोल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? पल्लव वंश में। और कभी कभी ये देखो, जो मामलपुर है या कई कई इसे को मलपुरम बोल देते हैं। जो मामलपुर है इसमें डबल ए आ रहा है और पल्लव वंश में भी डबल ल या एल आ रहा है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छुपा हुआ है। और जब हम आपको MCQ कराऊंगा उसके अंदर छोटी छोटी ट्रिक के हिसाब से और जल्दी जो सॉल्व हो सके क्वेश्चन उनको मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किन्होंने करवाया या किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पांड्या राज्य किस वस्तु के लिए या किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था या जाना जाता है? तो किसके लिए? मोतियों के लिए। नेक्स्ट है, जो चोल काल की नटराज कांस्य प्रतिभा की मूर्ति है या देवाकृति है, यह किस आकार की है? ये किस आकार की है? चतुर्भुज की। तो नेक्स्ट इसके अंदर एक क्वेश्चन है जो कभी कभी सीधा एग्जामिनर पूछता है, जो चोल काल में नटराज की मूर्ति या प्रतिभा बनी हुई है वो किस धातु की बनी हुई है? वो कांस्य धातु की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में चोल काल में या चोल काल के स्थापत्य में विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। इस बात को हम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ? किस लेख में हुआ? ऐहोल के उत्कीर्ण में। नेक्स्ट है, चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था? इनके जो कौन से थे क्षेत्र में? तो ये हमारा, जैसे ये हमारा भारत का हिस्सा है तो ये कुछ तो ये कोरोमंडल तट है ये वाला। फिर दक्कन के कुछ भाग, जो दक्षिण के ये इस भाग में भी और इस भाग में भी हमारा, और कुछ हमारा ये दक्कन का पठार वाला है, कुछ इस भाग में भी इनका राज्य विस्तृत था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के शासनकाल या शासक में अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया था? या किस राजवंश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था? किसने? चोल वंश ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश को या चोल साम्राज्य को किसने समाप्त किया? किसने किया? मालिक कफूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, वो देखते हैं। ये हमारे जो प्रमुख वंश है उनकी राजधानियाँ है और संस्थापक, इन सब को देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा कौन सा वंश? चोल वंश। चोल वंश है, इनकी
राजधानी क्या थी? तंजौर। और इनका संस्थापक कौन था? विजयालय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव वंश। पल्लव वंश की राजधानी कौन थी? कांचीपुरम। और इनका संस्थापक था विष्णु सिंह विष्णु। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? मान्याखेत। और इनका संस्थापक था दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होयसाल या होयसल। होयसल वंश है, इनकी राजधानी कौन सी थी? द्वार समुंदर। और इनका जो संस्थापक था कौन था? विष्णुवर्धन। नेक्स्ट है जो काकतीय वंश है, इनकी राजधानी कौन थी? अमकौंड। और इनका जो संस्थापक था वो था बीटा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंग वंश था, जो इनकी राजधानी क्या थी? कुबलाल या तलकाड़। और इनका जो हमारा संस्थापक था ब्रजहस्त था। कौन था? ब्रजहस्त। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पाल वंश, सेन वंश, पांड्या वंश और गुज्जर वंश। जो गुज्जर वंश है, गुज्जर वंश को गुज्जर प्रतिहार भी कह देते हैं। तो आज हम इन चार पांचों को अच्छे से करेंगे। जो हमारा पाल वंश है, पाल वंश का संस्थापक कौन है? पहले तो गोपाल, जिसके पीछे पाल पड़ता है वही उसका संस्थापक था। कौन था? गोपाल। ये धर्मपाल भी होगा, कभी कभी धर्मपाल भी पूछ लेते हैं, तो वो उसको हमने टिक नहीं करना, आंसर गोपाल को ही मान लेते हैं। नेक्स्ट है सेन वंश। जो सेन वंश था, सेन वंश इनकी राजधानी तो पहले थी लखनौती। और इनके जो संस्थापक था कौन था? समंत सेन। कभी कभी हमें ए सेन को हटा देते हैं, कभी कभी इसको ध्रुव सेन भी पूछ लेते हैं, ये नहीं होगा, ये होगा कला। कभी कभी समांत भी दे देंगे या कोई और ऑप्शन दे देंगे उनके साथ, या ये हमें देखना है समांत जो है हमारा सेन वंश का संस्थापक है। और कभी कभी ये साथ में दे देते हैं समांत सेन, नहीं तो कभी कभी हमें ये पूछ लेते हैं समांत सेन या कला समंत। और पांड्या वंश था, पांड्या वंश की जो राजधानी थी कौन थी? पांड्या वंश की मदुरई थी। और इनके संस्थापक थे नेडियन। तो और गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार इनकी राजधानी कौन थी? कनौज। और इनके जो संस्थापक थे कौन थे? नागभट्ट प्रथम। कभी कभी इन राजों की या संस्थापकों की पूछ लेते हैं ये किस वंश से है, ये कौन से वंश से हैं, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य वंश या चालुक्य वंश लगा के कल्याणी पूछ लेते हैं। चालुक्य वंश बदामी। जो चालुक्य वंश है, कल्याणी पूछेंगे तो उनकी राजधानी मान्याखेत या कभी कभी कल्याण ही पूछ लेते हैं। कौन सी है? मान्याखेत या कल्याणी। और इनके संस्थापक थे तेलप द्वितीय। और नेक्स्ट है चालुक्य बदामी, इनकी राजधानी है बतापी। और इनके संस्थापक है जयसिंह प्रथम। नेक्स्ट है चालुक्य बेंगी, बेंगी की बेंगी राजधानी है और इनका विष्णुवर्धन है। देखो ये अलग अलग पूछ रहे हैं, जो बेंगी है उसका हमें ध्यान रखना है। बेंगी की राजधानी, जो चालुक्य बेंगी है, बेंगी की राजधानी बेंगी है। और इनके जो संस्थापक थे उसके अक्षर में, या जो इस संस्थापक था उसके नाम में वी आ रहा है, और वो बेंगी का संस्थापक है यानी विष्णुवर्धन। नेक्स्ट है हमारा गहड़वाल। गहड़वाल वंश था, इनकी राजधानी थी बनारसी या वाराणसी। तो इनके संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। नेक्स्ट है सोलंकी। सोलंकी या सोलंकी वंश, इनकी राजधानी अहिलवाड़ है। और इनके जो संस्थापक थे हमारे मूलराज। नेक्स्ट है परमार वंश। परमार वंश का राजधानी थी धारानगरी। और इनका जो संस्थापक था उपेंद्र। नेक्स्ट है कलचुरी वंश। जो कलचुरी वंश था हमारा, और इनकी जो राजधानी थी त्रिपुरी। और थोड़ा सा ध्यान में रखना है इनको, जो कलचुरी, इस जैसे कल चूरी चूरी आता है तो इसकी पूरी यानी त्रिपुरी। और जो कल आता, जो कल चूरी वंश है इसके अंदर कल आ रहा है
तो यहाँ पे कोक्कल कर देगा, कोक्कल और कल, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि इसके अंदर ही इसका आंसर छुपा हुआ है। चौहान वंश थे, चौहान वंश का हमें सभी को पता ही है, इनकी राजधानी थी या अहिच्छत्र, और इनका चौहान वंश का जो संस्थापक था वासुदेव। लास्ट है चंदेल, इनकी राजधानी क्या थी, खजुराहो। तो और दूसरी कौन थी, महोबा। तो सीधे ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं, चंदेल वंश की राजधानी कौन थी, खजुराहो। और नेक्स्ट पूछेंगे इनके संस्थापक कौन थे, नन्नुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीनाक्षी मंदिर। जो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, यह हमारा मदुरई में। मदुरई कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का या के बहुत से आलेख किन शिलालेख में है, किस में है, उत्तर मेरूर में। नेक्स्ट है हमारा किसके कार्यकाल में चीन में 17 व्यापारी भेजे गए, किसके, कुलतोंग प्रथम के। किसके कार्यकाल में, किसके, कुलतुंग प्रथम के। कितने व्यापारी भेजे, 72 व्यापारी भेजे, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था, कौन था, राजेंद्र प्रथम। क्योंकि इसके ही समय में क्या हुआ, नौसेना शक्ति का विस्तार हुआ या इन्होंने विस्तार किया। नेक्स्ट है संगम साहित्य थे, जो संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं है, किसका नहीं है, कदम्ब। सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, दक्षिण सीधा पूछ लेंगे भी, संगम साहित्य, जो संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं है, किसका, कदम्ब का। या फिर कदम्ब का किसके अंदर उल्लेख नहीं है, दक्षिण संगम साहित्य में। धार्मिक कविताओं का संकुलन कुरल या धार्मिक कविताओं का संकल्प कुरल किस भाषा में है, किस में है, कुरल तमिल में। एक और बात, जैसे लिखा हुआ है कुरल, कुरल के पीछे ल है, तो जो भाषा है तमिल उसके पीछे भी ल है, इसका ध्यान थोड़ा सा रखना है। और कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी, वनवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कहते हैं कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की। पहले तो ये है, जो कदम्ब राज्य की स्थापना किसने की, मयूर शर्मन ने। कदम्बों ने चौथी शताब्दी में उत्तर कर्नाटक तथा कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की। तो अब हम देखते हैं संगम काल के साहित्य, साहित्य कौन थे और उनके रचनाकार कौन थे। तो इसके अंदर सबसे पहले तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हम उनको जानेंगे। पहले हम इनको लाइन वाइज ही पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं तिरुकुल या तिरुकुल, तिरुकुर्ल या कुरल, इन साहित्य का साहित्यकार कौन था, ये हमारा तिरुवल्लुर। नेक्स्ट है आहाना नूर, इनका कौन है, रुद्रसमर्मन, रुद्रसरमन या रुद्रसरमन। नेक्स्ट है तोलकापियम, तोलकापियम का कौन है, तोलकापियर। ये तोलकापियम के तोलकापियम लिखा हुआ है और तोलकापियर, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये तो आसान ही है। नेक्स्ट है जो जीवक चिंतामणि, जो जीवक चिंतामणि है इनका कौन है साहित्यकार, तिरुतक देवर। तो नेक्स्ट है शिल्पा दिकारम, इनका जो साहित्यकार कौन है, इलांगो आदिगल। नेक्स्ट है मणिमेखले, इनका जो हमारा साहित्यकार कौन है, शीतले सतनार या सतरनार। नेक्स्ट है मरुगरु पद्या, कौन, मरुगरु पद्या। तो इनका कौन है, नक्कीर। तो इसके अंदर जो मोस्ट पॉइंट है, एक तो शिल्पादिक्रम है और तोलकीप्रम है और नेक्स्ट है चिंता या मणिमेखलम। इन चारों को हमने अच्छे से देख लिए क्योंकि ये ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
रामायण या रामावतार का लेखक कौन है? कंबन। तो नेक्स्ट है, श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? किसने? कुलोतुंग प्रथम ने। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं श्रीलंका की कौन सी भाषा है? कौन सी है? सिंहली। इस भाषा का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चोल दक्षिण भारत में उत्तरग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। जो दक्षिण में चोल या चोल दक्षिण भारत में उत्तरग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तोक्कलम का युद्ध किन के बीच में हुआ? किन के हुआ? राष्ट्रकूटों के बीच और चोल राज्यों के बीच। तोक्कलम का युद्ध डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, तोक्कलम का युद्ध किन के बीच हुआ या किन राज्यों के बीच का संबंध है? किसका? चोलों का और राष्ट्रकूटों का। नेक्स्ट है, वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी के लेखक ने किया, यानी कि जिसका उल्लेख हुआ तो वह है हमारी अरिक्का मेडू। कौन थी? अरिक्का मेडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में वर्णित कणगी या कणगी कौन है? कौन है? तमिल महाकाव्य मणिमेखलम की नायिका। नेक्स्ट है, सीधा ही पूछ लेते हैं, जो मणिमेखलम की नायिका कौन थी? कौन थी? कणगी। 6 राज्यों में सबसे प्रसिद्ध शेणगुट था। तो सीधा ही पूछ लेते हैं, जो 6 राज्य थे इनका सबसे प्रसिद्ध कौन सा? इनमें से सबसे प्रसिद्ध कौन था? शेणगुट्टुबन, जो नेदुन जेरल का पुत्र था। ये पुत्र किसका था? नेदुन जेरल का। तो इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा या कणगी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। यानी कि जो स्त्री या लेडीज़ आदर्श और पवित्र हुआ करती थी उसकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती थी। नेक्स्ट है, संगम युग। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? कौन है? मणिमेखलय। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जो संगम युग में बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन था? मणिमेखलय था। दक्षिण भारत के किस राजवंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा? किसने भेजा? पांड्या ने। तो इसका काल कितना है? 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले हम ये क्वेश्चन वन लाइनर देख लेते हैं, फिर तमिल भाषा में या तमिल में कौन सी भाषा या प्रचलित शब्दावली थी, वो किसके लिए प्रसिद्ध थी, वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले ये थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, संगम काल साहित्य में राजा के लिए कौन को और मन्नन शब्द प्रयुक्त होते थे? जो राजा के लिए कौन से शब्द प्रयोग होते थे संगम काल में? एक तो कौन, को, मन्नन शब्द आदि। तो नेक्स्ट है हमारा, संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से सम्मान रखते थे? किसके लिए? स्कंद। किसके? अपने स्कंद में। इनका अन्य नाम क्या था? कार्तिकेय, कुमार, सुब्रह्मण्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूमि या भूभाग को क्या कहते थे? मरुदम। क्या कहते थे? मरुदम।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरेऊर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? करिकाल को, क्योंकि पहले जो संगम युग में चोलों की राजधानी थी उरेयूर और बाद में पुहार को बना दिया गया। तो नेक्स्ट है हमारा, संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवस्था कौन सी थी? व्यवस्था नहीं, व्यवसाय जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या प्रचलित था, कौन सा व्यवसाय था? वस्त्र उद्योग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया? यवन। ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। जो तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया? यवन। नेक्स्ट है, संगम युग में उरेयूर कपास या सूती वस्त्र का व्यापार के लिए विख्यात था या मशहूर था। संगम काल में सिर्फ और सिर्फ संगम युग में, उसमें कौन? उरेयूर। किसके लिए? कपास की खेती या सूती वस्त्र के उद्योग के लिए। नेक्स्ट है, किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पाले के रचित रुद्रकनार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई? किस शासक को? करिकाल को। नेक्स्ट है, वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भगत प्रहलाद का वर्णन है, कौन सा है? परिपादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पांड्या शासक ने समुद्र पूजा प्रारंभ की? किसने की? नोडियोन ने। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कि जो हमारे संगम काल में प्रचलित शब्दावली थी, कौन कौन सी शब्दावली और किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो सबसे पहले देखते हैं बरियम। बरियम क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिए जाने वाला कर था। कौन सा? क्षेत्र, जो कितने क्षेत्र में उपज हुई है उसके हिसाब से लिए जाने वाला कर, यह बरियम कहलाता था। नेक्स्ट है कराई। कराई क्या था? एक भूराजस्व लगान। यह उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। और ये जो राज्य के आय का मुख्य स्रोत कौन सा था? कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इराई। पहले कराई, अब इराई। इराई क्या था? सामंतों द्वारा दिए जाने वाला कर या युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा। तो कभी कभी सीधे कोई भी राज्य दूसरे राज्य को हड़पने के लिए युद्ध करते थे और युद्ध करते थे। युद्ध में एक राज्य दूसरे राज्य को मार देता था और उसके राज्य को लूट लेते थे। जितने भी जो उसका सामान या माल हुआ करता था वह उस पर लिए जाने वाला कर क्या था? इराई। तो इराबू क्या था? जबरन लिए जाने वाला उपहार था। ये किसी से जबरदस्ती कोई चीज़ वस्तु खोसने वाली या कोई चीज़ और उसके ऊपर लिए जाने वाला क्या था? ये इराबू था। तो नेक्स्ट है उल्गू या संगम। सीमा शुल्क व मारक कर था। ये क्या था? एक सीमा शुल्क या मारक कर और राज्य की आय का यह दूसरा मुख्य स्रोत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कड़मई या पाडू क्या था? यह राज्य को दिए जाने वाला शुल्क था, क्योंकि ये राज्य को दिया जाने वाला शुल्क क्या था? कड़मई या पाडू। तो नेक्स्ट है मावेली क्या था? ये हमारा भूमाप की इकाई, क्योंकि जो भूमि को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता था वो क्या था? मावेली। और क्या नेक्स्ट है? कलम क्या थी? कलम एक अनाज के तौल की इकाई थी। क्या थी? अनाज को तौलने के लिए इस इकाई का प्रयोग किया जाता था।
और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाई। तो सबसे पहले यही देखना है, जो राजेंद्र प्रथम ने किसे अपनी नई राजधानी बनाई, किसने बनाई या किसको बनाया, गंगैकोंड चोलपुरम को। नेक्स्ट है, और वह क्या बन बैठा या किसकी उपाधि धारण की, किसकी, गंगैकोंड चोल की उपाधि उसने सव्या धारण की। तो आशा करता हूँ यह टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आप हष्ट पुष्ट रहो, तंदुरुस्त रहो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।